तो ये है हमारी असेसमेंट एंड लर्निंग की यूनिट 4 का टॉपिक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ना वो काफ़ी डेलिकेट होती है और उसको ना हमें काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर हम बच्चे का वो पर्सनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल हर तरह का डाटा जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें किसी बच्चे के बारे में। तो ये डेली प्रैक्टिस की तरह हमें रजिस्टर के अंदर हमें नोट करना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है टीचर या फिर जो ऑफिस क्लर्क्स होते हैं उनके रजिस्टर में नोट डाउन की जानी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि इसको हम ना ही इंटरनल या एक्सटर्नल किसी तरह के एग्जामिनेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये खाली हमने बच्चे की ऑल राउंड प्रोग्रेस की एक पिक्चर जनरेट करने के लिए हमने फिल आउट करते हैं कि उसने कितनी डेवलपमेंट करी, उसके क्या इंटरेस्ट हैं और उसको कहाँ पर हम फ्यूचर वोकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट से हम क्या क्या मेंशन करते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, उसका लोकल एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस। फिर हम इसके अंदर उसके होम और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, उनको ऑफिस एड्रेस, ब्रदर सिस्टर है तो वो कौन सी क्लास में है, उनकी क्लास क्वालिफ़िकेशन क्या है, या मदर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर हम उसकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन जैसे हाइट, वेट, आई साइट, जैसे जनरल आई चेकअप होता है, जनरल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन कि उसको कोई एलर्जीज़ या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आ जाता है हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, उसने कौन कौन से एग्ज़ाम पास करे हैं अभी प्रेजेंट में, या फिर उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ओलंपियाड जैसी चीज़ें उसने पास आउट करी हैं। फिर हम उसका इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ के बारे में नोट करते हैं, उसने कौन कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर अचीवमेंट ली है, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और मेंशन करने की ज़रूरत है वो सारी की सारी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रजिस्टर्स के अंदर सबमिट की जाती है। कई बार जो है इनको कार्ड के ऊपर भी लिखते हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बहुत सारे एडवांटेज है। एडवांटेज जैसे कि हम उसको एम ऑफ एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि उस बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है। और हमें इसको गाइडेंस में भी हेल्प करने को मिलती है, क्योंकि हमें बच्चे का बैकग्राउंड, बच्चे की फैमिली का बैकग्राउंड, उसके इंटरेस्ट, हॉबीज़ सब पता है। इससे क्या होता है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें इससे मिल जाती है। फिर आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हम इसके अंदर बच्चों की हॉबीज़, इंटरेस्ट के बारे में मेंशन करते हैं, तो ये सबसे ना बच्चों को अपनी खुद की कैपेबिलिटी और अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस करने की कॉन्फिडेंस मिल जाता है। फिर आता है राइट टाइप ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल्स एंड इंटेलिजेंस, जैसे कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं और कुछ बैकवर्ड होते हैं। तो हर तरह का स्टूडेंट जो होता है वो क्लास में होता है। अब और ये सारे जो रिकॉर्ड है वो मेंशन किए जाते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। इससे क्या होता है, हमें इजी टू फाइंड हो जाता है, अच्छा ये बच्चा स्लो लर्नर है तो इसके लिए टीचर को कौन सा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, या फिर कई बार न्यू टीचर आती है तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से बच्चे का आइडिया लग जाता है कि वो कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो क्लास के अंदर अडॉप्ट करे। फिर आता है हमारा 6 पॉइंट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो है बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों के बारे में बताता है, और साथ में हमें हेल्प मिलती है कि हम उन वीकनेसेस को और इम्प्रूव कैसे करें। फिर आता है हमारा 7th पॉइंट कि टीचर्स को बच्चे की जो स्टडी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जैसे वीक स्टूडेंट है उनको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है उन पे वो काम करेगा और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा कि इनको वीक स्टूडेंट को। फिर आते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाने के टाइम टीचर को क्या क्या माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहला होता है 1 क्लास 1 टीचर, मतलब वो जो टीचर है वो किसी एक क्लासरूम की ही क्लास टीचर होनी चाहिए, किसी एक क्लास की ही वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए उसे। अगर वो ज़्यादा मल्टीपल क्लासेस को हैंडल करेगी तो क्या होता है, एरर होने के या फिर कम इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है रेगुलरली जो है हेडमास्टर को चेक करनी चाहिए। फिर आता है हमारा जो पॉइंट है रिटर्न जो है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, और सब कुछ क्लियरली और इन डिटेल लिखा होना चाहिए पॉइंट्स के अंदर। ये जो डाटा है कभी भी टीचर अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकती, और इसको पब्लिक से दूर रखा जाता है, इसको काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, जैसे टीचर या फिर जो है स्टूडेंट या जो भी कंसर्निंग स्टूडेंट अथॉरिटी है वो उसको देख सकते हैं, और अननोन कोई भी नहीं देख सकता। अच्छा, टीचर जो है, जो इंचार्ज है उनके स्कूल की या क्लास की, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो नोटबुक है, रजिस्टर है, मेंटेन करना, जिसके अंदर वो चाइल्ड के बारे में सब कुछ मेंशन कर रहे हैं। और फिर आ जाता है इंचार्ज जो है उनका मेन फोकस ये होना चाहिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, अप टू डेट हो, और सच इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जाए। तो इस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में। नॉर्मली इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल्स के बारे में। थैंक यू।